अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। मैं हूं आसिम भट्टी। कराची शहर में मुख्तलिफ़ लोगों ने बड़े बड़े कारनामे किए और अपने नाम बनाए। इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने धंधा किया। धंधा वो जिसको कानून की किताबों में गैर कानूनी काम कहा जाता है। ऐसे काम किए, लेकिन साथ ही साथ आम लोग, सादा लोगों में ख़ुद को अन्नदाता भी मनवाया। ऐसे ही एक किरदार पर आज बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है शाहिद अंजुम साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, असलम नाथा कौन था, कैसे बना? ये सोल्जर बाज़ार में रहता था। असलम नाथा, इनके वालिद थे नूरुद्दीन। ये बेसिकली इस्माइली थे और नूरुद्दीन जो थे वहाँ, ये जो कम्युनिटी सेंटर है आगा ख़ान का, उसके करीब इनका घर था। और 75-76 में जब इलेक्शन हुए तो इनके वालिद जो है वो काउंसलर का वहाँ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। चूँकि उनका ताल्लुक़ जिस कम्युनिटी से था, लोगों ने उनको वोट दिया और वो उसमें जो था वो काउंसलर बन गए। फिर वो चूँकि इलाके में उनकी चूँकि बरादरी के लोग ज़्यादा थे तो उनका मिलना जुलना बहुत था। और इस तरह से जो है वो, फिर आपको पता है जिस तरह के बाद में हालात हुए, ज़िया-उल-हक का ज़माना आ गया और फिर वो काउंसलर तो रहे, लेकिन 80 में आके उनका फिर इंतकाल हो गया। नूरुद्दीन जो नाथा थे, इनके जो वालिद थे असलम नाथा के, 80 के बाद फिर जो है वो, चूँकि इलाके के लोग असलम को जानते थे, घर में बड़ा था, तो उस वजह से जो है असलम का वहाँ उठना बैठना भी ऐसा था। फिर इस इलाके में एक अकबर नामी बंदे का सट्टा चलता था और उसके पास भी असलम का उठना बैठना था। और असलम का वहाँ चूँकि फिर आहिस्ता जो है उसने अपनी कुछ सह बनाई और फिर ये हुआ कि जो अकबर था उसके यहाँ से उठना बैठना ज़्यादा हो गया और इसने उसको भी ज़ाहिर है फिर चूँकि 4 लोग इनके दोस्त जो आते थे तो वो थोड़ा सा इम्प्रेस भी हुआ इससे। 84-85 में जो था वो फिर हुआ ये कि असलम नाथा जो था वो बाकायदा उस अड्डे पे बैठने लग गया, जहाँ पर जो है वो एक रोज़ पुलिस ने ये समझ के छापा मारा कि शायद अंदर कुछ जराइम पेशा हैं, कोई ऐसी जगह है, कोई डकैती की वारदात हो रही है। तो पुलिस के शायद उन लोगों को नहीं पता था कि वहाँ अंदर जो है वो इस तरह का रमी क्लब चल रहा है या कोई सट्टे का सिस्टम चल रहा है। तो उस दौर वो एक सादा दौर भी था। एक सब इंस्पेक्टर और 3 पुलिस एहलकार जो थे वो जैसे ही अंदर घुसे तो अंदर असलम नाथा के कोई दोस्त थे, तो उनकी तरफ से फायरिंग की गई जिसमें वो जाँ बहक हुए। और उसके बाद जो है वो एक सोल्जर बाज़ार थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। फिर असलम नाथा उसके कोई दोस्त जो थे वो फिर इस केस में अंदर चले गए। अब जब ये जेल जाते हैं तो आप ये देखें ना कि वो कहते हैं ना, सियासतदान और डॉन जो हैं वो जब तक जेल ना जाएं वो उनका नाम नहीं आता। तो फिर ये जेल में कुछ अरसा रहे और वहाँ रहने के बाद जब ये बाहर निकले तो इनके बहुत सारे शहर के जो बड़े लोग थे उनसे इनका ताल्लुक़ बन चुका था। चूँकि सोल्जर बाज़ार में इनका कारोबार, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चल ही रहा था, तो लोगों का वहाँ आना जाना भी था। वो लोग, उसमें ज़्यादातर लोग जेल में उसी नाम से ही मुतारफ़ हुए, तो वहाँ फिर इनकी एक और ज़्यादा जो है वो सह बनी। और जब ये बाहर निकले तो फिर इनका जो है कुछ और ही नाम जो था वो पैदा हुआ। और फिर ये समझ लें कि जेल से जब निकले तो फिर ये असलम नाथा और डॉन बन चुके थे। लेकिन इसी असना में ये चूँकि मछली बाज़ार में पूरा ये सेटअप था, तो वहाँ कुछ झगड़ा भी हुआ था जावेद दुम्बा वालों से। तो ये एक कबीला था हज़ारे का, वो वहाँ वो लोग आज भी आबाद हैं। उनके साथ जो है इनके भाई का झगड़ा हुआ, जिसमें असलम नाथा के भाई को बाकायदा छुरियाँ मार के कत्ल कर दिया गया था। और उसके बाद जो है फिर वहाँ एक फसाद हुआ और असलम के जो दोस्त थे जो कि मुख्तलिफ इलाकों, जिसमें ये परेडी बरादरान जो हैं, इनका नाम भी सरे फहरिस्त आता है, मुनाफ परेडी वाले, ये भी वहाँ पहुँचे और फिर उसको जावेद दुम्बा जो है वो उसको मार दिया गया और उसके जो चाचा था या ताया था वो उसमें ज़ख्मी हुआ। लेकिन उसमें ये लोग जेल नहीं गए, बल्कि उससे जो है केस से ये बच गए थे, इन्होंने ज़मानतें करा ली थी। फिर ये बाहर ही रहे, फिर आहिस्ता ये सिस्टम इनका चलता रहा। और ये फिर चूँकि बैक इनकी मजबूत हो चुकी थी, जेल में जराइम चूँकि यूनिवर्सिटी है और वहाँ से इनको तक़वियत मिली थी, तो फिर ये असलम नाथा से असलम डॉन बने। शायद साहब, मैं आपको काट रहा हूँ आपकी बात, पुलिस पर सिक्का कैसे इसने जमाया असलम नाथा ने? भाई ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम था ना आसिम। ये ऐसा क्राइम था कि सट्टा इनके नाम पे खुलता था, अकबर वाला, और उसका होल सोल इंचार्ज जो था वो असलम नाथा बन चुका था। अब
ज़ाहिर है पुलिस को तो पैसा वहीं से जाता था। मैं उस दौर की आपको बात बताऊं, जिस दौर में थानों की इतनी वो नहीं थी जितनी कि आपकी सीआईए जो है इसकी एक दहशत थी। तो जो भी जुर्म पेश आते थे उस वक्त ACLC नहीं था, AVCC नहीं था, और इस तरह के जितने भी हीनियस क्राइम थे उनकी तफ्तीश जो थी वो CIA ही करती थी। तो CIA को बाकायदगी से जो था वहाँ से पैसा आता था, और जिसकी CIA में सह थी उसकी पूरी पुलिस पर सह थी। तो इसलिए जो है वो असलम नाथा जो था वो CIA में चूँकि बड़ा उसका नाम चलता था, तो उस वजह से जो है लोग ये कहते हैं कि पुलिस में असलम नाथा की एक बड़ी सह थी। जिस तरह के हमने पहले जिक्र किया था शुएब खान का, तो इसी तरह से जो है वो असलम नाथा के भी लोगों का, पुलिस अफसरान का बहुत आना जाना था। उसने अपना एक डेरादारी बनाई। अच्छा, फिर इसके साथ साथ मैं एक बात और आपको बताऊँ, असलम नाथा को लोग डॉन के नाम से जानते हैं, एक सट्टे वाले के नाम से जानते हैं, एक जुर्म पेशा के नाम से जानते हैं। एक उनका किरदार और भी था, वो ये था कि इलाके के लोग उनको अंधाता कहते थे। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी असलम नाथा के दर पे चला गया, असलम नाथा कभी उसको खाली नहीं जाने देता था। गरीबों की भरपूर मदद करता था, गरीबों का बड़ा हमदर्द था वो। किसी की बेटी की शादी हो, किसी का बाप बीमार हो, किसी की माँ बीमार हो, तो असलम नाथा का ये रिकॉर्ड था। वो कहता था बेटियाँ सबकी साझी है, मेरी भी बेटी है, इसका जहेज़ मैं दूंगा, इसके ख़र्चे मैं दूंगा। माँ बाप कोई बीमार है, अस्पतालों के ख़र्चे। तो ये उसका एक दूसरा रुख भी था, दूसरा एक उसका चेहरा भी था। एक तो आपने असलम नाथा के काम और उसकी प्रोफेशनल लाइफ का बताया, फिर उसकी अब थोड़ा सा ज़ाती ज़िंदगी की बात करते हैं। असलम नाथा की 2 शादियाँ थी। आपको कम पता चला, उनकी 3 शादियाँ थी। असलम नाथा की एक शादी तो वो थी जो उनके, जिस तरह हम कहते हैं ना कि घर वाले करते हैं शादियाँ, कि पहली शादी आपको यहीं करनी है चाचा मामा फूफी किसी की बेटी से। फिर उनकी शादी हुई गुलाब बीबी से, ये उनकी सेकंड शादी थी। और 2 शादियाँ उनकी काफ़ी अरसा चली, लेकिन आखिरकार जो है वो 90 की दहाई में उन्होंने फिर तीसरी शादी की, और तीसरी शादी उन्होंने की थी रूबी न्याजी। उस वक्त एक बड़ा मशहूर ड्रामा चल रहा था चांद ग्रहण, उसमें रूबी न्याजी जो थी वो हीरोइन का किरदार अदा कर रही थी। तो असलम नाथा ने फिर तीसरी शादी रूबी न्याजी से की थी, और उसके बाद इनके घर में भी काफ़ी इख्तलाफात हो गए थे। दूसरी जो 2 भाभियाँ थी उनकी तरफ से बड़ा प्रेशर भी आया था, ख़ास तौर पे गुलाब भाभी की तरफ से जो है वो असलम को बहुत जो है वो जिसको कहते हैं ना कि उनको बहुत गुस्सा था इनके ऊपर, और वो इसका इजहार भी करती थी कि ये इसने गलत किया। फिर असलम ने क्या किया कि चूँकि पैसे की तो उसको कोई कमी थी नहीं, और उसने फिर कराची से अपना लाहौर सिक्का जमाने के लिए फिर यहाँ से ये जो अपना मशहूर कॉमेडियन थे उमर शरीफ साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, इनको लाहौर में मुतारफ़ कराने वाला भी असलम नाथा ही था। रूबी न्याजी को, इनको सब फिर ये लाहौर ले गए, वहाँ इन्होंने नाथा पिक्चर के नाम से जो है वो अपना फिर इन्होंने जो था वो मुतारफ़ कराया, और उसके बाद इन्होंने 6 या 7 फिल्में बनाई, और तमाम फिल्मों में रूबी न्याजी को बतौर इन्होंने हीरोइन लिया। फिर ये कराची कम आते थे, लाहौर में इन्होंने काफ़ी फिर अपनी सह बनाई, वहाँ भी लोग जानने लगे कि असलम नाथा जो है वो एक डॉन है, और वो वहाँ फिल्मों का अच्छा जो था इन्होंने अपना काम वाम शुरू कर लिया था। इसके साथ साथ उनकी कराची में काफ़ी उस वक़्त के MKM से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग थे, जिनके बड़े नामवर जो लोग थे, उनसे असलम नाथा की अच्छी गपशप थी, और सब लोग यही कहते थे कि भाई अगर असलम नाथा पे कोई हाथ डालेगा तो फिर पूरी तंजीम पे हाथ डालेगा। ये भी इत्तला है कि जब ये 85 में जेल गए थे तो उस वक्त वहाँ इनकी अल्ताफ़ हुसैन से भी मुलाकात हुई थी, और अल्ताफ़ हुसैन से काफ़ी इनकी गहरी फिर दोस्ती भी हो गई थी, और उस वजह से लोग इनसे थोड़ा सा खौफज़दा भी रहते थे कि यार कहीं ऐसा ना हो कि हमें कहीं और से जो है वो प्रेशर आए। तो शायद साहब, असलम नाथा का कोई सियासी बैकग्राउंड था, कोई सियासी लोग, जैसे आपने बताया कि जेल में दोस्ती, तो क्या उन्होंने किसी सियासत में अमली तौर पर हिस्सा लिया? अमली तौर पे उसके वालिद थे ना, जैसे मैंने बताया कि 75-76 में जो इलेक्शन हुए थे, जो काउंसलर के इलेक्शन थे, उनके वालिद ने, नूरुद्दीन ने जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लिया था, उसमें वो काउंसलर हुए थे, और इलाके के लोगों ने उनको भरपूर जो था वो हमायत की थी, क्योंकि ये सारी इस्माइली कम्यूनिटी से थे। तो इस्माइली कम्यूनिटी चूँकि सोल्जर बाज़ार में आज भी है, और उसी तरह से जो है उस वक़्त भी थी, लेकिन उस वक़्त थोड़ा सादा माहौल था, आज जो है वो ज़रा दूसरा जो है वो माहौल है। तो उस वक़्त जो है वहाँ से काउंसलर हुए थे, लेकिन उसके बाद असलम नाथा ने कभी सियासी उसमें जो है वो हिस्सा नहीं लिया। वो वैसे एक नाम उनका ऐसा हो गया था कि उनको मेरा ख्याल है कि इसकी शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ी। फिर शायद उन्होंने इस तरफ सोचा नहीं सोचा, मुझे इसका पता नहीं है,
लेकिन फिर वो ज़्यादातर जो है लाहौर में वक्त गुजारते रहे और उसके बाद फिर वो कराची उनका कम आना जाना होता था। एक इब्हाम में असलम नाथा का मर्डर हुआ, इसने किया, इसमें तहकीकात में क्या सामने आया था? इसमें कुछ समझ नहीं आया। 95 की बात है जब उनको कराची में जो है वो सोल्जर बाज़ार के इलाके में कत्ल किया गया और उस वक्त बहुत सारी अफवाहें आई कि भाई उनके कत्ल में जो है वो मुनाफ परेडी जो है वो जो है उसने मरवाया है, कोई किसी ने कुछ कहा, चैम गोइयाँ चलती रही और उनकी जो तीसरी बीवी थी रूबी नियाज़ी वो यहाँ से दुबई शिफ्ट हो गई। और लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी तक अगर क्राइम रजिस्टर आज भी चेक किया जाए तो इसमें अभाम ही है। आज तक ये कंफर्मेशन नहीं है कि असलम नाथा को कत्ल किसने किया, इसमें आज तक ये कली खुली नहीं है। ये मेरा ख्याल है कि एक ऐसी जगह आके तफ्तीश रुकती है जहाँ से उसके 2-3 रुख जो है वो होते हैं। और उसमें एक बात और मैं आपको बता दूं, इस तरह के जो किरदार होते हैं ना, अगर वो ख़ुद ज़िंदा हों तो किसी और तफ्तीश में तो वो चीज़ें निकलवा लेते हैं, लेकिन उनके साथ अगर ऐसा हो जाए तो फिर चीज़ें निकलना मुश्किल हो जाती हैं। ज़्यादातर तो वो माकूला है ना कि मिट्टी पाओ, तो मेरा ख्याल इसके ऊपर भी वही वाला जो है वो मिट्टी पाओ वाला काम हुआ है कि चलो अब ठीक है, काम जो होना था हो गया, अब किसको उसमें जो है लपेटा जाए। शाह साहब आखिरी सवाल है, उनकी जो अहलिया थी, एक तो आपने बताया दुबई चली गई, और दीगर जो 2 थी वो कहाँ हैं? देखिए रूबी नियाज़ी जो उनकी लास्ट थी वो तो इस वक्त हैं अपना दुबई में, और उस वक्त ही वो चली गई थी अपना हिस्सा विस्सा बटोर के सारा कुछ। ज़ाहिर है वो उनकी लाडली बीवी थी तो उस वक्त उनके हाथ में बहुत कुछ था। फिर उनकी जो एक वाइफ जो थी वो अमेरिका में है, उनके बच्चे वहीं रहते हैं, सुना कभी कभार आते हैं, लेकिन वो वहीं सेटल हैं। एक जो उनकी वाइफ हैं, भाभी जो हैं, वो यहाँ कराची में है। आप ये देखें ना कि उनका वो सेटअप जो है आज भी चल रहा है, उसी तरह चल रहा है। उस सेटअप को कोई रोक नहीं पाया, आज भी सोल्जर बाज़ार में उनका सेटअप चल रहा है। रमज़ान उनके सेटअप को जो है वो उसी तरह से चला रहा है, उसका उनका छोटा भाई। तो बात यह है कि फैमिली तो डिस्टर्ब हुई। अब उनके बेटे जो हैं वो जवान हैं, अब मुझे नहीं पता कि वो अपने वालिद के उस कारोबार को देखते हैं नहीं देखते हैं, लेकिन ये कन्फर्म है कि रमज़ान उस कारोबार को देखता है। बहुत शुक्रिया शाहिद अमीन साहब। कराची में कई असलम गुज़रे, किसी को चौधरी असलम, किसी को असलम हयात, तो किसी को असलम नाथा के नाम से जाना जाता है, लेकिन चौधरी असलम और असलम हयात के नाम के साथ शहीद लिखा जाता है, जबकि असलम नाथा जो है उसके कत्ल का कातिल ही लिखा जाता है, मकतूल लिखा जाता है, और साथ ही साथ उसका क्राइम रजिस्टर आज भी सोल्जर बाज़ार थाने मौजूद है, जिसमें ये दर्ज है कि उसके केस की तहकीकात कहीं नहीं पहुँच सकी हैं। बहुत शुक्रिया।